लाओ त्से सूत्र 34। आज आप किसी चीज को सफलता कहते हैं, कल वही अहंकार बन सकती है। नमस्कार, स्वागत है आपका स्टोरी विद अननोन पर। आज हम प्रवेश कर रहे हैं लाओ त्से सूत्र 34 में। एक ऐसा सूत्र जो हमें ताओ की सूक्ष्मता से लेकर उसकी व्यापकता तक ले जाता है, जहां वह परमाणु से भी सूक्ष्म है और फिर भी आकाश गंगाओं को अपने में समाये हुए है। ये सूत्र हमें सिखाता है कि ताओ को देखा नहीं जा सकता, पर उसमें सब कुछ समाया है। तो आइए ताओ की इस अनदेखी धारा में प्रवेश करें, जिसका कोई आरंभ नहीं, कोई अंत नहीं। ताओ को समझा नहीं जा सकता क्योंकि वह परमाणु से भी सूक्ष्म है। उसमें अनगिनत आकाश गंगाएं समाई हुई है। कितना गहरा है ये कथन। हम सोचते हैं जो छोटा है वो कमजोर है, जो सूक्ष्म है वो नगण्य है, लेकिन लाओ त्से कहते हैं ताओ सबसे सूक्ष्म है और फिर भी सबसे विराट। जैसे बीज में पूरा वृक्ष समाया होता है, जैसे मौन में संपूर्ण संगीत छुपा होता है। ताओ देखा नहीं जा सकता, लेकिन सब कुछ उसी में हो रहा है। ध्यान का दृश्य कल्पना करें। एक शांत आकाश जहां अनगिनत तारे हैं, लेकिन उनके बीच जो रिक्त स्थान है वही ताओ है। यदि शक्तिशाली स्त्री और पुरुष ताओ में ध्यान लगाएं तो हर चीज का आपस में मेल होगा। पृथ्वी स्वर्ग बन जाएगी और मनुष्य सुखी होंगे। कानून हर मनुष्य के हृदय में स्थित होगा। यहां लाओ त्से एक परम आदर्श दिखाते हैं। जब हमारा ध्यान ताओ में लग जाता है तो कोई बाहर से कानून लागू करने की जरूरत नहीं रहती। हर व्यक्ति स्वयं में संतुलित हो जाता है और तब संघर्ष नहीं होता, स्वार्थ नहीं होता, सत्ता का दुरुपयोग नहीं होता, क्योंकि ताओ अंदर बोल रहा होता है। एक दृश्य अदृश्य संविधान। कल्पना कीजिए, एक दुनिया जहां कोई पुलिस नहीं, कोई जेल नहीं, कोई जज नहीं, फिर भी हर व्यक्ति प्रेम से, ईमानदारी से और करुणा से जी रहा है। क्यों? क्योंकि ताओ हर दिल में कानून की तरह धड़क रहा है। जब भी आपके पास नाम और आकृति हो तो समझ लेना वो अल्पकालिक है। यहां लाओ त्से पहचान और स्वरूप की अस्थिरता पर बात करते हैं। जो चीज नाम से बंधी है वो टिकती नहीं। आज आप किसी चीज को सफलता कहते हैं, कल वही अहंकार बन सकती है। आज जो संस्था, धर्म, विचार आपको सच्चा लगता है, कल वो सीमित बन सकता है। ताओ नाम से परे है, आकृति से परे है, इसलिए जो अनाम है वही अनंत है। यदि आपके पास संस्था है तो उसके कार्यों की सीमा जान लेना। कहाँ रुकना है ये जान पाओगे तो संकट टल सकते हैं। ये सूत्र नियंत्रण और विनम्रता की गहराई को दर्शाता है। हर संस्था, संगठन, धर्म, विचारधारा यदि समय पर नहीं रुके तो अपने ही बोझ से गिर जाती है। ताओ सिखाता है कि जो बढ़ता है वो रुकेगा, जो जुड़ता है वो अलग होगा। इसलिए जरूरी है समय पर वापस लौटना, विनम्र होना और मौन में विलीन होना। एक कहानी बहुत ज्यादा बड़ा। एक व्यक्ति ने एक महान पुस्तकालय खड़ा किया, ज्ञान का खजाना। वो बढ़ता गया, फैलता गया और एक दिन वो इतना बड़ा हो गया कि उसमें प्रवेश का रास्ता ही खो गया। पुस्तकें थी पर पहुंचने का मार्ग नहीं। लाओ त्से कहते हैं जो बहुत बड़ा हो जाए वो टूटता है, जो झुक जाए वही बचता है। सारी चीजों का अंत ताओ है। जैसे नदी समुद्र में मिल जाती है। ये सूत्र का अंतिम भाग सबसे सुंदर है। हम सब जो कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, जो खोज रहे हैं, अंततः सब कुछ ताओ में ही लौटता है। जैसे नदियां चाहे कहीं से भी बहें, अंत में सागर में मिलती है। आपका प्रेम, आपका दुख, आपकी साधना, आपकी थकान, सब कुछ उस ताओ में समा जाता है। जहां कुछ नहीं है फिर भी सब कुछ है। सूत्र 34 का सार। ताओ परम सूक्ष्म है पर सब कुछ उसी में समाया है। जब हम ताओ में ध्यान लगाते हैं तो समाज में स्वाभाविक संतुलन आता है। नाम और आकृति अल्पकालिक होते हैं, अनाम ही शाश्वत है।
संस्था हो या विचार, उसकी सीमा पहचानो, वरना वो स्वयं गिर जाएगा। अंततः सब कुछ ताओ में लौटता है, जैसे हर नदी समुद्र में मिलती है। अब आपसे एक प्रश्न, क्या आप भी उस मौन सागर में लौट सकते हैं, जहां आपकी पहचान भी जल बन जाए, जहां आप कह सके, मैं ताओ में समाया हूं और ताओ मुझ में? तो कमेंट करें, मैं ताओ की धारा में बहता हूं, चुपचाप, बिना विरोध के। अगर यह सूत्र आपको भीतर से बाहर ले गया हो, तो इसे उस व्यक्ति से साझा करें जो अभी भी अपने नाम में अटका है। स्टोरी विद अननोन को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार हम लाएंगे लाओ त्से सूत्र 35। जय ताओ, जय मौन, जय मिलन।